हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं APAR पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने लास्ट के वीडियोज़ में बात की है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर और आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल आपको सेव करनी है, और सेव करने के बाद में आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को किस तरह से आपको अप्रूव के लिए फॉरवर्ड करनी है। जैसे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे उनके स्वयं के लॉगिन के माध्यम से, उसके बाद में आपको APAR का फॉर्म आपके स्टाफ लॉगिन पर दिखाई देगा। जब तक आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी APAR की जो रिक्वेस्ट है, ऑफिसर्स की जो रिक्वेस्ट आपने सेव करके डाली है, जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे एक बार अपने लॉगिन से, तब तक आप APAR फिल नहीं कर पाएंगे। जब वो कंफर्म कर देंगे उसके बाद ही आपके लॉगिन पर आपका APAR ओपन होगा और उसके बाद ही आप फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अप्रूव करने के बाद में किस तरह से आपको आपकी APAR फिल करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है आपके स्टाफ विंडो के माध्यम से, और लॉगिन करने के बाद में आपको APAR ऑप्शन पर चले आना है, और APAR में आपको APAR डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो आपकी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे आप यहाँ पहले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू APAR, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी नई विंडो इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपका जो APAR है जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आपको थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको आपकी जो APAR है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। आपका APAR का जो पीरियड है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपके ऑफिसर्स की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी, और एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा, चूज ऑफिसर्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। और इसके बराबर में एक नया ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, वो है आपको फिल एप्लीकेशन। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन। तो जैसे ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी कंफर्म ऑफिसर की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन आपको फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई यहाँ पर नहीं देता है, इसका मतलब है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया है। तो आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना है और आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने के बाद में आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फिल करना है और पूरा एप्लीकेशन फिल करना है, और आपको पुनः सबमिट करना है। किस तरह से फिल करना है, किस तरह से सबमिट करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, जैसे आप यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो आपका फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको आपकी डिटेल, पर्सनल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर कंप्लीट आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वो डिटेल आपको चेक कर लेनी है। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट फिल करने से पहले ही आपको डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कोई आपको करेक्शन करवाना है, कोई अपडेट आपको करवाना है, तो आपको प्रपत्र 10 में जाकर के आपके संस्था प्रधान महोदय से अपडेट करवा लेना है। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर खुलेगा, ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है बारी बारी से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टेप फर्स्ट है। यहाँ पर आपको मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं स्वयं के मूल्यांकन के द्वारा। तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नामांकन में आपका निर्धारित लक्ष्य क्या आपको दिया गया था और क्या उपलब्धि आपने यहाँ पर हासिल की है, वो दो चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। उपलब्धियों में अगर कोई कमी रही है तो उस कमी का आपको कारण यहाँ पर डालना है। तो क्या निर्धारित लक्ष्य आपका रहा है वो लक्ष्य, और वास्तविक उपलब्धि आपने क्या प्राप्त की, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर डिजिट के रूप में या परसेंटेज के रूप में आपको यहाँ डाल देनी है। इन्हीं सभी फील्ड में आपका जो कार्य है, आपकी जो उपलब्धि है, जो आपको आवंटित हुई है, और जो आपने वास्तविक उपलब्धि आपने प्राप्त की है, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। और डालने के बाद में आपको सभी कॉलमों की पूर्ति इसी तरह से आपको कर देनी है। 6 आपके कॉलम हैं।
इसके बाद थोड़ा आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको परीक्षा परिणाम का कॉलम यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट आपको यहाँ पर डालना है। सत्र 2020-21 की APR हम भर रहे हैं, तो सत्र 20-21 का रिजल्ट आपको यहाँ पर फीड करना है। जैसे आप यहाँ कक्षा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोर्ड की सभी क्लासें आपको दिखाई देगी, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। अगर आप चारों क्लास पढ़ाते हैं तो आपको चारों क्लास का रिजल्ट यहाँ पर फीड करना है। अगर आप 2 क्लास आप बोर्ड की क्लास पढ़ाते हैं तो आपको 2 क्लासों का रिजल्ट यहाँ पर फीड करना है बारी बारी। तो आपको यहाँ पर बारी बारी से आपकी जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं उन क्लास का रिजल्ट आपको यहाँ पर सेव करना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई क्लास अगर हम 10 यहाँ पर लेते हैं तो 10 के बाद में आपको यहाँ पर 10 क्लास सेव हुआ, उसके बाद में आपको विषय का ऑप्शन खुलेगा। तो विषय जो भी आपकी विषय है, मान लीजिए इंग्लिश आपकी विषय, तो यहाँ पर इंग्लिश सेव होगा। उसके बाद में आप अगले कॉलम पर आगे आपको बढ़ना है। कुल विद्यार्थी आपके 10वीं क्लास में मान लीजिए 42 आपके अगर बच्चे हैं तो आपने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में आप के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, जो भी आपके उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वो आपको डाल देनी है। मान लीजिए अगर आपके विद्यार्थी सभी विद्यार्थी अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर उत्तीर्ण में डाल देनी है। और यहाँ पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, जो भी आपके छात्रों की संख्या है वो आपको डाल देनी है। अगर मान लीजिए कंप्लीट सभी छात्रों ने आपको फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं तो वो संख्या आपको यहाँ डाल देनी है और यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा इजीली सेव हो जाएगा और आपको यहाँ पर उत्तीर्णता प्रतिशत आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ये आपका नोटिफिकेशन इस तरह से दिखाई देगा, आपका रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको यहाँ पर नई जो रो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, आपने जो रिजल्ट ऐड किया है। सेम इसी प्रोसेस से आपको आपकी बाकी जो भी क्लास है उनका रिजल्ट आपको फीड करना है और यहाँ पर सेव करते चले जाना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख आपको यहाँ पर देना है। तो जो भी आपकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे संबंधित जो भी आपकी उपलब्धि है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर कोई उपलब्धि इस तरह की आपके पास नहीं है तो आपको इस कॉलम में नील लिख करके आपको यहाँ पर सेव आपको कर देना है। इसके बाद थोड़ा जैसे नीचे हम चलेंगे तो आपको एक और नया कॉलम दिखाई देगा, वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण। तो वर्ष 2020-21 में जो भी प्रशिक्षण आपने, जो भी ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, वो ट्रेनिंग यहाँ पर आपको डाल करके आपको यहाँ पर लास्ट में सेव के ऑप्शन से आपको यहाँ पर सेव कर देनी है। जैसे हमने रिजल्ट सेव किया था उसी तरह से आपको आपके जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सेव कर देनी है। डिटेल सेव करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल और करना है। एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। तो कोई कार्य आपको इस सत्र में आपने अगर किया है विशेष कार्य, तो उस कार्य का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर देना है। और आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर है 150 शब्दों से अधिक आपको वो डिटेल नहीं देनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोरोना काल में हमने जो छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है या ऑनलाइन जो हमने स्टडी की है वो आप टिप्पणियाँ लिख सकते हैं, या कोरोना समय में हमने जागरूकता अगर फैलाई है तो इस तरह के जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 150 शब्दों में। इसके बाद में नीचे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है या नहीं। यदि हाँ तो आपको यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट कर देनी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेट दिखाई देगी ऑप्शन, और यहाँ पर आपको डेट डाल के आपको सेव कर देना है। इसके बाद में लास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा कि आपको स्थावर संपत्ति का विवरण, जो भी आपकी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति, वो संपत्ति की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। बिल्कुल हिंदी में आपका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको फीड करने में नहीं होगी। उस जिले में, आपकी तहसील में, खंड में जहाँ भी आपकी संपत्ति स्थित है उसकी डिटेल आपको यहाँ बारी बारी से सभी कॉलमों में आपको डाल देनी है। और अगर कोई संपत्ति आपके नाम नहीं है तो आपको सभी कॉलमों में नील करते हुए आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फॉर्म को फिल करके नीचे सबमिट का ऑप्शन से सबमिट करेंगे तो आपको एक सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस ऑप्शन के बाद में आपको पुनः बैक टू डैशबोर्ड पर आपको चले आना है, APAR डैशबोर्ड पर, और पुनः आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक टू फिल एंड एडिट APAR पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म
पुनः और नई विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बिल्कुल नीचे चले आना है और फॉर्म हमने फिल कर दिया है, तो फॉर्म को फिल करने के बाद में फाइनल सबमिट करने से पहले या लॉक करने से पहले यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रीव्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको आपका जो APR का फॉर्म है PDF रूप में आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में बिल्कुल आप कंफर्म हैं तो आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको प्राप्त होगा। उस OTP को आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद में आपका APAR फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगा और आपका APAR आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यह कंप्लीट प्रोसेस है आपको APAR को फिल करने की। अगर APAR से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।